हमारे सनातन ग्रंथों और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं में अनुशासन को अत्यंत महत्व दिया गया है। जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता है। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से इस शक्ति की बात करेंगे, अनुशासन की शक्ति। कई बार लोग अनुशासन को केवल कड़े नियमों का पालन करना मानते हैं, लेकिन यह हमारी आत्मा के विकास का एक मार्ग भी है। श्रीमद्भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कई बार अर्जुन को अनुशासन का महत्व समझाया। आज हम इसी अनुशासन के महत्व को समझेंगे, क्योंकि बिना अनुशासन के अर्जुन कभी भी महाभारत के युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे। अनुशासन की परिभाषा को समझने के लिए गीता का वह क्षण याद करें जब अर्जुन युद्ध भूमि में संदेह और भय से घिरा हुआ था। उसने हथियार छोड़ दिए थे और उसके मन में द्वंद्व था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे कर्मयोग का पाठ पढ़ाया और जीवन में अनुशासन की आवश्यकता बताई। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने कर्म का अनुशासन बनाए रखो और फल की चिंता मत करो। इस उपदेश में अनुशासन की शक्ति छिपी है। यदि अर्जुन ने श्री कृष्ण के इस अनुशासन को न अपनाया होता तो शायद वह युद्ध की इस महान परीक्षा में सफल नहीं हो पाता। अनुशासन हमें हमारी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाता है और यह समझने की शक्ति देता है कि कौन सा कार्य हमारे लिए सही है। भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि आत्मसंयम ही अनुशासन का पहला चरण है। कृष्ण की कथा से जुड़े कई प्रसंग इस तथ्य को रेखांकित करते हैं। जब उन्होंने बाल्यकाल में माखन चुराया, वह कोई साधारण कृत्य नहीं था, बल्कि उसमें एक सीख छिपी थी, अपने कृत्यों को अनुशासन में रखना और केवल मन का आनंद पाने के लिए काम न करना। उनके जीवन का हर चरण हमें सिखाता है कि किस प्रकार अनुशासन के साथ अपने जीवन में आत्मसंयम बनाए रखा जाए। श्री कृष्ण का जीवन हमें यही शिक्षा देता है कि जब हम अपने मन पर अनुशासन रखते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में अपने कर्मों पर नियंत्रण पा सकते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका केवल अर्जुन के सारथी के रूप में नहीं, बल्कि एक अनुशासित योद्धा की भी थी। उन्होंने एक क्षण के लिए भी अपनी भूमिका का उल्लंघन नहीं किया। जब उन्होंने कौरवों से वादा किया था कि वे युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। उनकी यही स्थिरता, यही अनुशासन उन्हें एक महान योद्धा और मित्र बनाता है। भगवान कृष्ण ने कभी अपने वचन से विचलित नहीं हुए और अपने प्रत्येक कार्य को अनुशासन के साथ संपन्न किया। अनुशासन हमें भी इसी प्रकार का साहस और धैर्य प्रदान करता है। जीवन में अनुशासन से प्राप्त स्थिरता का महत्व तब समझ आता है जब हम इसे अपनी दिनचर्या में अपनाते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति में अनुशासन का महत्व सबसे पहले समझा जाता है। जैसे कृष्ण को अर्पित भक्ति में एक नियमितता होती है, वैसी ही अनुशासन हमें अपने जीवन में एक संतुलन और दिशा प्रदान करता है। जब हम अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति अनुशासित होते हैं, तो हमारी इच्छाएं हमारे जीवन की राह नहीं बिगाड़ती। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में भी अनुशासन ही है जो भक्तों को उनसे जोड़ता है। श्री कृष्ण ने जीवन को एक साधना का रूप दिया है। साधना में अनुशासन का एक अलग ही महत्व है। एक भक्त अपने ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण से अनुशासन को अपनाता है। जब हम साधना करते हैं तो एक नियमितता और अनुशासन को बनाए रखना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि तभी हम ईश्वर के निकट पहुंच पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अनुशासन को अपनी लीला में व्याख्या करके जीवन का मार्ग दिखाया। अनुशासन वह शक्ति है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करती है। चाहे हम साधारण जीवन जी रहे हों, किसी कार्य का साधना कर रहे हों या किसी महान लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों, अनुशासन की शक्ति हमें न केवल हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाती है। अनुशासन हमें यह सिखाता है कि किसी भी कार्य को जब एक नियमितता, एक प्रतिबद्धता और एक पवित्र उद्देश्य के साथ किया जाता है, तो वह अपने आप में एक साधना बन जाता है। और यही हमें श्री कृष्ण के सच्चे भक्त बनाता है, उनके संदेश का अनुसरण करने वाला बनाता है। तो आइए हम सब अपने जीवन में इस अनुशासन की शक्ति को अपनाएं और भगवान श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाइए। यह था अनुशासन की शक्ति पर आधारित श्री कृष्ण की कथा से प्रेरित हमारा यह संदेश। आशा है कि इससे आप अनुशासन के महत्व को समझ पाएंगे और अपने जीवन में इसका अनुसरण करेंगे।